दोस्तों नमस्कार। विराट विजन में आज हम जिस खबर की चर्चा करने जा रहे हैं वो जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर इंसानियत किस कदर मर गई है और इंसान किस कदर हैवान बनते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है। वहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और यही वजह है कि केरल को सबसे शिक्षित प्रदेशों में गिना जाता है। लेकिन केरल की जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान कर देती है। वो किसी जंगलीपन की तरफ इशारा करती है और ये साबित करती है कि केरल के लोग या कुछ शरारती तत्व किस तरह जंगली हो गए हैं। उनके ऊपर हैवानियत सवार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हथनी की जिसको इस कदर मौत दी गई है कि आप जानकर सन्न रह जाएंगे। आपकी रूह कांप जाएगी कि भला कोई इंसान इस कदर कैसे कर सकता है। केरल में एक हथनी जंगल से भटक गई थी और वो खाने की तलाश में एक गांव की तरफ जा पहुंची। हथनी तो बेचारी जंगल से निकल कर आई थी, उसे भूख और प्यास लगी थी। उसकी तलाश में वो गांव की तरफ पहुंच गई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि गांव में बसने वाले इंसान किस कदर हैवान हो गए हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं, किस चीज को अंजाम देने वाले हैं, वो उससे पूरी तरह से अनजान थी। गांव के कुछ शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर उस हथनी को खिला दिए और पटाखे जैसे हथनी ने अनानास समझकर जैसे उसको खाया, उसके मुंह में ब्लास्ट हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हथनी गर्भवती थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसकी पीड़ा को आप महसूस करिए। हथनी तड़पते हुए इधर उधर भागती रही, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दर्द से कराहती हथनी को जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो भागती हुई पास के बेलियार नदी में चली गई और वहीं पर अपने मुंह को नदी के पानी में बिल्कुल डुबो दिया। लेकिन हथनी इस कदर घायल हो गई थी कि वो परेशान थी, लाचार थी। हथनी को अपनी फिक्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पेट में पल रहे बच्चे को उसकी फिक्र थी और यही वजह थी कि वो भोजन की तलाश में गांव गई थी। लेकिन गांव वालों ने उसके साथ हैवानों जैसा सलूक किया। अब हथनी दर्द से कराहती रही और नदी के पानी में 2 दिन तक अपने मुंह को डुबोए खड़ी रही। आखिरकार दर्द सहने की भी एक इंतहा होती है और उस दर्द को हथनी सह न सकी और अंत में उस हथनी की मौत हो गई और उसके साथ उसके पेट में पल रहे नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। ये कहानी उस प्रदेश की है जो सबसे शिक्षित माना जाता है, जो इस देश का सबसे शिक्षित राज्य है। अब आप खुद तय करिए, अगर सबसे शिक्षित राज्य में इस कदर हैवान बसते हैं तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी क्या बात की जाए। जरा उस दर्द को आप महसूस करिए। आप तड़प उठेंगे उस हथनी के दर्द को महसूस करके। नमस्कार।